आज का मार्गदर्शन जो है वो फिल्मों को लेकर है, एंटरटेनमेंट को लेकर है और इसके मार्गदर्शक हमारे साथ आनंद कुमार गुप्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आनंद जी जो हैं वो फिल्में बना चुके हैं, फीचर फिल्में बना चुके हैं, लघु फिल्म बना चुके हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं और नुक्कड़ नाटक तो हजारों में कर चुके हैं। तो एक तो आनंद जी, सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। नमस्कार, आपको भी प्रणाम और सभी को प्रणाम। मेरा नाम आनंद कुमार गुप्त है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद मैं दिल्ली आया और सिनेमा से जुड़ गया। तो पिछले 25 वर्षों से हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, फीचर फिल्म के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से और लघु फिल्मों के माध्यम से संदेशपरक फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें मेरी एक फिल्म है लंगड़ा राजकुमार। यह एक मजदूर की कहानी है और उसका बच्चा जो है हैंडीकैप है। उसको पढ़ाने के लिए क्या क्या वो जद्दोजहद करता है और किस तरह से कुछ सिस्टम से और कुछ मजबूत लोग कैसे उसको ह्रास करते हैं, उसकी कहानी है। मेरी एक और हिंदी फीचर फिल्म है आई एम नॉट ब्लाइंड। एक ब्लाइंड पर्सन के IAS बनने की कहानी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है। मेरी एक फिल्म है प्रयोग। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। एक और मेरी हिंदी फीचर फिल्म है लाइफ ऑन द रोड। कोविड के समय जो देश के मजदूर लोग पैदल पैदल चले थे, उस पर बेस्ड है। इसी तरह अगर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करें, कुछ लघु फिल्म भी बनाई? जी, लघु फिल्म भी बना है। तो मैं डॉक्यूमेंट्री पहले बता देता हूँ। इस देश में साक्षर भारत एक नई रोशनी करके प्रोग्राम चलता था, तो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। गंगा के कितनी डॉक्यूमेंट्री? करीब 15 डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। इस समय हमारे ज़िले के सांसद हैं माननीय चिंतामणि महाराज जी। उनके पूज्य पिताजी एक महान संत हुए गहिरा गुरु जी, उनकी जीवनी के ऊपर है। और इस समय वर्तमान में हम धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री इस समय भी बनाए हैं। इसके अलावा लघु फिल्में हैं करीब 50 से ज़्यादा, छोटे छोटे विषय पे, वह शिक्षा को लेके, संदेश को लेके, चाइल्ड लेबर को लेके। 50 से ज़्यादा यानी शॉर्ट फिल्म है, 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके। और हम लोग पिछले 20 वर्षों में हमारी जो टीम है करीब 200 से ज़्यादा कलाकार, 50 से ज़्यादा विषय और पूरे देश में 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम करोड़ों लोगों को अलग अलग चीज़ों पे, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम, 20,000 नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने किया है और करोड़ों लोगों को संदेश दिया है। ये हम लोग का एक छोटा सा परिचय है। क्या बात। मैं फिल्म की नीति को लेकर बात हम बाद में करेंगे। जी। आपकी कुछ फिल्मों को लेकर के हम कुछ चर्चा करें। जी जी। जैसा कि आपने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, जी, उसमें क्या होना चाहिए, जी, ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आपने एक फिल्म बताया प्रयोग। जी। इस फिल्म को आप, इसकी कहानी क्या है, आप कुछ समझा सकते हैं? 2 मिनट? हाँ, बिल्कुल। मैं बीच में एक चीज़ और चीज़ कह रहा था कि इसके अलावा 5 मेरी लघु फिल्में हैं, 1-1 घंटे का। उसमें रामानुजगंज एक आवाज़ है, एक ही रास्ता है और भी कुछ इस तरह की फिल्में। तो मैं प्रयोग पे आता हूँ। आप जानते हैं कि इस समय हमारा जो देश है वो आज़ादी का 78 साल पूरा कर चुका है। बिल्कुल। और इस देश के एकमात्र मौलिक चिंतक और विचारक, जिन्हें हम समाज विज्ञानी भी कहते हैं, श्रद्धेय श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी, बजरंग मुनि के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो उनका जो शोध है पिछले 70-80 सालों का, उस विषय पर यह फिल्म है। तो मैं कह रहा था कि आज़ादी के 78 वर्ष के बाद हमारा जो देश है, यह भौतिक उन्नति बहुत की है। सड़क, पुल, पुलिया, हाईवे, एयरपोर्ट, और आज हम दुनिया में बहुत विकासशील देशों की श्रेणी में भी गिने जाते हैं। लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, आतंकवाद, नक्सलवाद और खासकर भ्रष्टाचार तो मतलब पराकाष्ठा चला गया। सारी सीमाएं तोड़ दी हैं इस देश में। भ्रष्टाचार के जो कई मामले हैं वो सबको विदित है। तो इन सभी विषयों पर और गांधी जी को विचारों को लेकर, क्योंकि मुनि जी स्वयं भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित हैं,
और गांधी जी का मानना था, मुनि जी का मानना है कि इन 78 सालों में सब कुछ मिला, लेकिन जनता को वो चीज़ नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए। 1947-48 शुरुआती व्यवस्था थी, तो ऐसा लगा कि 2, 4, 5, 10 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज भी इस देश में बलात्कार, हिंसा, सारी चीज़ें बढ़ी हुई है और जनता वहीं की वहीं है। इस फिल्म में आपने कहानी को कहाँ से उठाया, क्या प्रयोग है? इस फिल्म में हमारी कहानी ये है कि एक व्यक्ति है कबीर, जो वर्तमान व्यवस्था से बहुत दुखी है इन सब चीज़ों की वजह से, और उसको ऐसा लगता है कि क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, कुछ करना चाहिए। तो वो कुछ अपने लोकल स्थान पे लोगों को लेकर और वो व्यवस्था परिवर्तन का प्रयोग करता है, और वो प्रयोग उसका सफल भी होता है जिस जगह पे है, तो वो सफल होता है। इसके बाद इस फिल्म की कहानी में वो पूरे देश का भ्रमण करता है, पूरे देश का, और इसीलिए हम लोग इसकी शूटिंग छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में किए हैं, और वो अलग अलग जगहों पे सिनेमा में, फिल्म में अपने लोगों के साथ जाता है और वहाँ के परिवेश को जानता है, लोगों से बात करता है, मिलता है, और वो ये देखता है कि हमारा देश आज भी किस स्थिति में है। तो वो कुल मिला के उस फिल्म का संदेश है कि आज भी गांधी के विचार की आवश्यकता है। ये तो बातचीत हो गई। जी जी जी। लेकिन इस बातचीत के आगे प्रयोग क्या है उसमें? प्रयोग ये है कि इन 78 सालों में हमारे देश को, जनता को कुछ नहीं मिला है, तो एक बार फिर से राष्ट्रपिता गांधी के विचारों का प्रयोग होना चाहिए। अब सवाल यह है कि गांधी के विचार क्या थे? तो गांधी जी का विचार ये था कि इस देश में गरीबी और अमीरी के बीच खाई नहीं रहनी चाहिए, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि लगातार यह खाई बढ़ती जा रही है। गांधी जी चाहते थे कि जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि जो हमारे जनता है, जो जनप्रतिनिधि है, मंत्री, मिनिस्टर, जो सरकार है, उस पे आम जनता का कंट्रोल हो, यानी कि पावर ऑफ रिकॉल हो, क्योंकि अभी चुनाव होता है, लोग सरकार बनती है और वो बेलगाम हो जाते हैं। समाज सेवा की जगह, राजनीतिक सेवा की जगह वो व्यापार बना लिए हैं जी। अब गांधी जी के विचार क्या थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हों। गांधी जी क्या चाहते थे कि हर व्यक्ति, हर देश का हर व्यक्ति रहने वाला, गरीब से गरीब मजदूर, इसे अपना देश समझे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो फिल्म जो है वो एक तो लोगों से मिलना जुलना हो गया। जी जी। उसके बाद गांधी के विचार जो है बीच बीच में, ठीक है, जो नायक है उसके थ्रू आगे। हाँ। तो फिल्म उससे आगे कैसे वो बढ़ती है, अपने लास्ट में क्या मैसेज देने की? लास्ट में वो ये मैसेज देती है फिल्म कि गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, उनके विचारों का इस देश में फिर से प्रयोग होना चाहिए। जी। एक फिल्म आपने जो है और बनाई है, एक ही रास्ता। जी। रास्ते तो बहुत सारे हैं। जी जी। उनमें एक ही रास्ता, ये क्या मतलब? एक ही रास्ता का मतलब ये है कि जैसा कि मैं आपको बताया कि बजरंग मुनि जी जो कि समाज विज्ञानी हैं और उन्होंने रिसर्च किया है, तो उन्हीं के रिसर्च पर ही यह फिल्म है। इस फिल्म के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक ही क्या रास्ता है वो आपको बताता हूँ। यह एक नाट्य रूपांतरित फिल्म है, एक नाटक जैसा आपको यह फिल्म दिखेगा एक स्टेज पे। हमारे सरगुजा जिला में एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे, राम प्यारे रसिक जी, उन्होंने इसकी पूरी लिखा है उन्होंने इस नाटक को, और एक ही मंच पे हम लोग उसको फिल्म का रूपांतरण किए हैं। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से इसको बताना चाहता हूँ। जैसे रामानुजगंज एक जगह है छत्तीसगढ़ में, बलरामपुर रामानुजगंज जिले में, और वहाँ से अंबिकापुर की दूरी 110 किलोमीटर है। तो ये जो दूरी है, अभी इतने सालों के बाद अभी तक आप जाएंगे तो ठीक से वहाँ रास्ता नहीं है, बीच में रास्ता बना था फिर खराब हो गया। बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि ठीक नहीं है समाज के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करने के बाद मुनि जी ने पाया और उसको नाट्य रूपांतरण में रसिक जी ने लिखा, जिसको हम लोग बनाए हैं, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन पर एक लगाम लगाई जाए।
चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता का लगाम से मतलब ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि हो, उन पे कंट्रोल है, क्योंकि हम वोट देने के बाद जब चुन लेते हैं तो हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो उन पर एक का कंट्रोल हो और चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे जनता का अधिकार हो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस समय जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, तो यह जो लोकतंत्र होना चाहिए, लोक नियंत्रित तंत्र जो है लोक नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंट्रोल्ड बाय द पीपल, कंट्रोल्ड बाय द पीपल, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कंट्रोल्ड बाय पावर हो गया है, यानी जिनको हम चुनते हैं उनके हाथ में पावर चला गया है और हम वोट देके जैसे के तैसे रहते हैं। तो एक ही रास्ता है कि हम जो तंत्र है इस पर लोक का अधिकार हो, उनका पावर हो, उनका कंट्रोल हो, और जब चाहें तब हम उनको हटा सके, ऐसी व्यवस्था हो। मतलब राजनीति जो है वो पीपल ओरिएंटेड हो जी, मतलब वो लोक नीति की तरफ उसका झुकाव जो है वो जाए। ऐसा संदेश एक और फिल्म जो है आपने बनाई, रामानुजगंज एक आवाज। रामानुजगंज में कुछ प्रयोग भी हुआ इस दिशा में, जी, उसे भी आप थोड़ा सा बता सकेंगे जी, और इस फिल्म के बारे में भी कुछ बताइए। रामानुजगंज एक आवाज भी लगभग इसी थ्योरी पे बनाई गई ये फिल्म है, और इसका मूल संदेश है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में बजरंग मुनि जी ने एक प्रयोग किया और बहुत सफल प्रयोग किया। वहाँ पे चूँकि मुनि जी एक व्यवसायिक परिवार से हैं, लेकिन करीब 12 साल की उम्र के बाद से उन्होंने रिसर्च शुरू किया अपना, और वहीं पे अपने ही शहर में पहाड़ी के नीचे कई वर्षों तक उन्होंने रिसर्च किया। देश के बहुत सारे समाज सेवी, गांधीवादी 15-15 दिन, 20-20 दिन, जैसे कि ठाकुरदास बंग जी, इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ आते थे, रिसर्च करते थे, 15-15 दिन बैठते थे, और रामानुजगंज में उन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग में उन्होंने ये किया कि रामानुजगंज और आसपास के क्षेत्र को उन्होंने देश का एकमात्र अपराध नियंत्रित शहर घोषित किया, और बहुत सफल प्रयोग भी रहा यह। और तो ये जो रामानुजगंज की आवाज़ है, इसको हम फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। उसमें मुनि जी का थोड़ा बचपन का कुछ दृश्य भी है, कुछ कहानी भी है, यूट्यूब में आप इसको देख सकते हैं। उसका भी संदेश यही है कि रामानुजगंज में जो आवाज़ उठी है वह पूरे देश में जानी चाहिए। मतलब जो प्रयोग वहाँ हुआ है वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ये है उसका रामानुजगंज की एक आवाज़। मतलब एक तरह से अपराध नियंत्रित या अपराध मुक्त समाज जी, जो बिल्कुल, है जी, जहाँ हिंसा का कोई जगह न हो, चोरी डकैती न हो, गुंडागर्दी बलात्कार न हो, एक ऐसा समाज, एक ऐसा स्थान पूरे देश में इसका प्रयोग, जिसमें संघर्ष न होकर समन्वय हो। बिल्कुल। बिल्कुल। कुछ अपने नाटकों के बारे में थोड़ा सा और बताइए। जब आपने कहा कितने हजार नाटक बताए? 20,000 नुक्कड़ 20,000 नुक्कड़ नाटक, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। जी जी। देखिए, पढ़ाई लिखाई के बाद मैं दिल्ली था। दिल्ली शहर में श्री राम सेंटर कल्चर ऑफ आर्ट जो है, NSD में पहले एक प्रोफेसर हुआ करते थे, पंचानन पाठक, अब नहीं रहे उस दुनिया में। तो जब वहाँ से रिटायर हुए तो उन्होंने अलग से एक स्कूल खोला, और वहीं पे हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट थे। 1 साल के कोर्स करने के बाद मुंबई चला गया और फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने लगा। ये 2000 के आसपास की बात है। तो उन दिनों हमारे देश में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स आया था। और हाँ, चूँकि पहले से हम कला और नाटकों से जुड़े हुए थे, तो स्ट्रगल के समय हम लोग के पास खाली कुछ समय होता था तो हम लोग उसका सदुपयोग करते थे। तो हम लोगों ने कुछ नाटक बनाया, और पहला नाटक इस एड्स की जानकारी का प्रचार प्रसार की शुरुआत की मुंबई में 1997। अपने कुछ याद आपको आते हों 20,000 में से ऐसे 4-5 प्रमुख नाटक किन विषयों पर रहे होंगे जिनको आप सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करें? अपनी तरफ से नंबर देते हैं। जी, मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि हम लोग अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ में चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सारा प्रयोग किए हैं। जो चाइल्ड लेबर के ऊपर, जहाँ कहीं भी हम लोग देखते थे तो चल जाते थे, होटलों से उनको छुड़ाते थे, या काम करते हुए ईंटा भट्टा में कहीं दिखते थे तो हम लोग वहीं जाके नाटक करने लगते थे, और उसका बहुत बेनिफिट हुआ हम लोग को उस जिले में भी।
इसके अलावा हेल्थ के ऊपर है, तो क्या आप कैलाश सत्यार्थी के साथ में कुछ कनेक्ट थे या ये अपना पर्सनल इस तरह का नहीं initiative था? नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी का अलग काम है और वो बहुत बड़ा काम है उनका, ठीक है। और देश विदेश में उन्होंने काम किया, और लेकिन हम लोग वहाँ पे लोकल स्तर वो अपने लेवल पर वो किया। अपने लेवल पे करते थे, और कोई भी विषय हो सकता था। जैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप जानते हैं कि हाथी और मानव का द्वंद्व चल रहा है पिछले कई वर्षों से। जब यह द्वंद्व शुरू हुआ था 2002-3 में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश बनने के बाद। क्या द्वंद्व है? ये हाथी और मानव का द्वंद्व है। द्वंद्व ये है कि जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, चाहे जिस वजह से काटा जा रहा हो, हाँ, लोगों के द्वारा या उद्योग के किसी के लिए। अब हाथी का रहवास क्षेत्र को जंगल आप काट दे रहे हैं, यानी पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, तो हाथी कहाँ जाएंगे? तो अपने चारा के लिए वो गांव में आते हैं, और जब गांव में आते हैं तो लोगों से उसका मुठभेड़ होता है। और इस तरह छत्तीसगढ़ के 33 में से करीब 27-28 जिलों में हाथी और मानव द्वंद्व लगातार चल रहा है। हर साल कई सौ मानव वहाँ मारे जाते हैं, कुछ हाथी भी मारे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, और यह कम नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस समय हमने शुरू किया था 2003-4 में, तब झारखंड के बेतला पार्क वगैरह से जाके टोटल 15-16 हाथी हुआ करते थे, और आज हमारे छत्तीसगढ़ में 400 से ज़्यादा हाथियों का दल है। सरगुजा, कोरिया, बस इधर रायगढ़, कटघोरा, बिलासपुर, लगभग सभी जगह, और अपने जगह पे होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब उधर जाता है तो हाथियों से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये बहुत पॉपुलर है हम लोग का प्ले, हाथी मेरे साथी। अच्छा, हाँ, बहुत पॉपुलर है, चूंकि एक फिल्म से इंस्पायर्ड है, देश के प्रथम सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी की एक फिल्म से, हाथी मेरे साथी। हम लोग उस माध्यम से बताते हैं कि हाथी जो है हमारा मित्र है, हमारा साथी है, लेकिन, और वह बहुत समझदार प्राणी भी है, लेकिन आप उसको छेड़िए मत, उसको मारिए मत, उसको घेरिए मत। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी, अच्छा, यह द्वंद्व सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में है, उड़ीसा में है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हाथियों से दूरी बनाकर रखें, वह बहुत समझदार प्राणी है, उसको छेड़िए मत, मारिए मत, और जहाँ कहीं भी इस तरह का कंडीशन हो, तत्काल आप वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दीजिए। पूरे देश के, न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़, पूरे देश के फॉरेस्ट के लोग जनहित में हमेशा रेडी हैं। तो ये कुछ विषय जो है बहुत आखिरी चरण में हम इस बात पर थोड़ा सा बात करें। हमारा पहले ये तय भी हुआ था कि देश की जो फिल्म नीति है, जो फिल्म पॉलिसी है, उसमें आपका क्या सुझाव है, किस तरह की वो होनी चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में पहली फिल्म 1913 ईस्वी में आई थी, राजा हरिश्चंद्र के रूप में, और आज जब हम 2025 में हैं तो हमारे देश की फिल्म जो है, फिल्मों का जो संसार है, फिल्मों की जो दुनिया है हमारे देश का, यह करीब करीब 112-13 वर्ष का हो गया। और इस देश में इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्म निर्माण करती है भारत। प्रति वर्ष करीब 1000 से ज़्यादा फिल्में हम निर्माण करते हैं। हाँ, और न सिर्फ हिंदी बल्कि सभी भाषाओं में, अब सभी राज्यों में भी फिल्मों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, और लगातार फिल्मों का डेवलप हो रहा है हमारे देश में। लेकिन पिछले 112-13 सालों में जहाँ तक फिल्म नीति की बात है, तो सरकार, केंद्र सरकार और अलग अलग राज्यों के अलग अलग सरकार अपने अपने तरीके से काम कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन बहुत सारा उसमें सुधार की ज़रूरत है। अब जैसे फिल्म नीति जो है अकेले एक भारत का नहीं होता, राज्यों के साथ उनका होता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ में फिल्म नीति 2021 बनाई गई है, बिहार में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, और सभी राज्यों में, राजस्थान में भी, और अपने अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे बहुत बेबाकी के साथ मैं छत्तीसगढ़ के लिए कहना चाहता हूँ, 2021 में हमारे यहाँ फिल्म नीति बनी और गैजेट में आया, लेकिन अभी तक किसी भी फिल्म को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सब्सिडी नहीं दी गई है। सिर्फ एक फिल्म को राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, तो उनको सरकार ने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। फिल्म नीति बहुत अच्छी बनी है हमारे यहाँ कि अगर आपको नेशनल अवार्ड मिलता है तो 1 करोड़ रुपए, अगर आप ऑस्कर चले जाते हैं तो 5 करोड़ रुपए। हाँ, लेकिन सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। अभी 100 एकड़ की एरिया में करीब 148 करोड़ रुपए की लागत से रामोजी राव फिल्म सिटी के तर्ज पे,
हाँ, पूरा डेवलप करी है, जिसमें स्टूडियो होगा, सारा कुछ फैसिलिटीज होगा। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी अच्छा काम करी है। भारत सरकार भी अच्छा काम कर रही है, हम कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, जैसे इस समय मैं देख रहा हूँ कि दूरदर्शन, जितने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन जो चीज़ें हैं, वो सोसो जैसा चल रहा है। दूरदर्शन आप देख सकते हैं उसकी हालत। आकाशवाणी बहुत हाशिए पे है इस समय पिछले कई वर्षों से। और जहाँ तक फिल्मों की नीति की बात है, मन की बात की वजह से तो फेमस जी जी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात आती है तो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जहाँ तक फिल्म नीति की बात है, मुझे लगता है इस पे व्यापक बदलाव की ज़रूरत है, और सिनेमा करने वालों को थोड़ा और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी बात, देश में युवा हैं और यहाँ कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल क्रिएटर, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी जी है। जी जी फिल्म जो है बड़े बजट का इशू भी होता है, जी जी। लेकिन फिर भी वो क्या और किस तरीके से वो उस फील्ड में हाथ आजमा सकते हैं और कितना रिस्की है? देखिए, कोई रिस्क नहीं है। आजकल तो सिनेमा करना इतना आसान है, या कहीं से भी अपने कंटेंट को बना के लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान है। मैं आपको एक उदाहरण की तरह इसको बताना चाहता हूं। आज के 15-20 साल पीछे जब आप जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से कोई एक फिल्म बनती थी। हम लोग जब छोटे थे और जब कल्पना किए थे कि सिनेमा में जाना है, तब तो बड़ी मुश्किल था। बल्कि मायापुरी और कुछ। आपकी उम्र कितनी हो गई है? जी, मेरी 50। जी जी। तो हम लोग चिट्ठी लिखते थे हीरो हीरोइन को, उसमें एड्रेस देख के, जो कि सही एड्रेस नहीं होता था। तो फिर वहाँ गए, स्ट्रगल किए, फिल्म बने। तो उस समय जब फिल्में बनती थी, तो मान लीजिए कि आपने किसी तरह एक फिल्म बना लिया, वो बहुत कठिन था बनाना। लेकिन अगर बना लिए तो उसको रिलीज करना भी बहुत कठिन होता था, क्योंकि मुंबई में किसी एक जगह पे 10-12 लोग उसको देखते थे, और हमारे देश में 9 टेरिटरी है अलग अलग, और उन टेरिटरी के लोग डिस्ट्रीब्यूटर उसको खरीदते थे। एक वीडियो पे चला जाता था, एक इंटरनेशनल पे, वर्ल्ड वाइड चला जाता, ऐसा 10 लोग उसको देखते थे। लेकिन अब तो इतना आसान है, OTT है, चैनल्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जहाँ तक कंटेंट क्रिएशन का बात है, तो आज सिनेमा बनाना बहुत आसान है। आप एक मोबाइल में भी सिनेमा बना के ऑस्कर तक जा सकते हैं। ऐसा हुआ है? हाँ हाँ जी, कई लोग ऐसा करते हैं, छोटी फिल्म बना के भी जा सकते हैं। वो कंटेंट के ऊपर है। तो आजकल की युवा भी बहुत स्मार्ट है, खूब कंटेंट बना रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। तो लेकिन मैं इन युवाओं को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ या निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग भी कंटेंट बना रहे हैं, अगर मेरे से छोटे हैं तो आदेश की तरह ले सकते हैं, और बड़े हैं तो मेरा निवेदन है, आप इस देश की जो हमारी परंपरा है, संस्कृति है, तो ऐसे कंटेंट आप बनाएं। क्योंकि अगर आप धर्म पे कंटेंट बनाते हैं तो भी लोग देखने वाले हैं, समाज पे बनाते हैं तो भी देखने वाले हैं, डांस नृत्य पे भी बना रहे हैं तो भी देखने वाले हैं, किसी विषय पे बना रहे हैं तो भी देखने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि वल्गैरिटी से थोड़ा बचें लोग, जो बहुत ज़्यादा ओपन तरह के बनाते हैं, गाली गलौज, जो मर्यादा के बाहर जाके जो कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गाली गलौज ही लोग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। वेब सीरीज में इसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। हाँ, वेब सीरीज में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, लेकिन वहाँ जो नेट लिबर्टी है उसका यूज़ या मिसयूज़ जी जी, बहुत ज़्यादा। तो वो देखिए, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, कंटेंट हो, कोई भी चीज़ हो, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सेक्स और हिंसा और वल्गैरिटी की चीज़ों से बचें। आखिर आपकी भी तो सोसाइटी के प्रति कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी हाँ, चाहिए ना। आप भी कहीं से आते हैं, आपके भी माँ बाप, बहन, बेटी, भाई सब घर में हैं, और उनको देखना है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, कंटेंट में गाली गलौज से आप बचें। आप ऐसे कंटेंट को बनाएं जिसमें हम कला के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश दे रहे हों। समाज बनाने का काम करना चाहिए। बिना बोले भी लोग ह्यूमर पैदा कर दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि इस तरह सार्थक और संदेश परक चीज़ें समाज में, क्योंकि सिनेमा या कंटेंट एक समाज का आईना होता है, और हमें उन चीज़ों को परोसना चाहिए, उन चीज़ों को दिखाना चाहिए जो समाज के हक में। 62, 65 और 71, 71, इन 10 सालों में इस देश ने 3 युद्धों को फेस किया। जी, ये माना जाता है कि इस दरमियान जो फिल्में बनी जी, वो इन युद्धों से जी, या देशभक्ति से जी, वो पूरी तरह से, ठीक है, उस कलेवर में ढली हुई थी। जी, जी, और मुझे तो किसी एक IAS अधिकारी ने ये कहा कि जो बैच उस दौरान जो निकले, पास आउट हुए, जी, जी, IAS, PCS, इन सारी सेवाओं के लिए, जी, जी, उनमें उस समय
इन फ़िल्मों को देखकर, और ये इन फ़िल्मों ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया, उस उनके माइंड पर उसकी छाप है। जी और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो बैच हैं, ये ज़्यादा नेशन के प्रति इनकी ज़्यादा लॉयल्टी है। जी तो मतलब क्या आपको लगता है कि एक सोसाइटी को राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति लॉयल बनाने का काम जी फिल्में आसानी से कर सकती हैं? बिल्कुल करते। देखिए फिल्में जो हैं जो ये समाज का आईना होती है। फिल्मों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन पहले, अब और भविष्य में भी संभव है। अगर हम्म, समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आपको करना है तो हम्म, सिनेमा बहुत सार्थक माध्यम है उसका। हम्म, जैसे आप अभी युद्ध के समय की बात हम्म, कर रहे थे, तो उस दौर में इस देश में रहने वाले जितने लोग भी हैं, उसमें मान लीजिए 50 करोड़ लोग होंगे मान लीजिए, तो सबके अंदर तो देशभक्ति आएगी ना। हाँ, अभी हमारे देश में कई तरह के अलग-अलग चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन एक भी अगर इस देश में दिल्ली या कहीं कोई आतंकी घटना होता है, चाहे वो कश्मीर में हो या दिल्ली में हो, तो देखिए हम सब लोग एक हो जाते हैं, उसमें हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि अगर कोई वहाँ पे मरा है, किसी ने मारा है अगर उनको, तो हमारे देश का व्यक्ति, हमारे आपके बीच का भाई, बहन, बेटा, बिल्कुल, परिवार का होगा। तो सिनेमा सामाजिक परिवर्तन करने में सक्षम है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मार्गदर्शक में आकर के मार्गदर्शन फिल्मों को लेकर, फिल्म पॉलिसी को लेकर, एक सार्थक सिनेमा को लेकर किया, इसके लिए। और अगर फिल्म को लेकर आपका, या फिल्म नीति को लेकर आपके पास कोई मार्गदर्शन है, किसी भी विषय को लेकर अगर आपके पास कोई मार्गदर्शन है, समाज को आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपका है। आप यहाँ आइए, बैठिए, अपनी बात कहिए। नमस्कार।